बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मुसलमानों के अंदर तलाक आम हो चुकी है। सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जहां 80% औरतें तलाक याफ्ता हैं। कुछ मुसलमान अपनी अय्याशी के लिए 2 या 3 माह औरत को अपने साथ रखते हैं। जब उससे दिल भर जाए तो उसे तलाक दे देते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे ही इमाम का वाकया बताने वाले हैं जो हलाले की आड़ में अपनी ही बीवी से घिनौना खेल खेलता रहा। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि कुरान मजीद और हदीस की रोशनी में हलाला क्या है, इस्लाम हलाले के बारे में क्या कहता है। जो लोग तलाक के बाद बीवी से रजू कर लेते हैं, क्या वो सारी उम्र अपनी बीवी से ज़िना करते हैं? वो कौन से 2 वक्त हैं जब बीवी को तलाक दी जाए तो तलाक नहीं होती? ये तमाम बातें इस वीडियो में बताई जाएगी, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। जो लोग पहली दफ़ा हमारी वीडियो को देख रहे हैं, इनसे गुजारिश है कि वो हमारा चैनल मौज़ावाई सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। सऊदी अरब में पेश आने वाले इस वाक़े से पहले हम हलाले के बारे में बात करते हैं कि हलाला क्या है। इस्लाम से पहले एक मर्द अपनी बीवी को जितनी चाहे तलाक दे सकता था। यही वजह है कि बाज लोग अपनी बीवी को परेशान करने के लिए बार बार तलाक देते थे। इसके बाद कुछ माह के बाद फिर रजू कर लेते। ये लोग इस औरत को ना ही बीवी के हकूक देते और ना ही उसको आज़ाद करते, बल्कि जब इस्लाम का ज़हूर हुआ तो इसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। एक सहाबी ने अपनी बीवी से यही जुमला कहा था कि मैं तुमको लटका कर रखूंगा। इसने पूछा वो कैसे? उसने कहा कि तुमको तलाक दे दूंगा, जब इद्दत पूरी होने वाली होगी तो दोबारा रजू कर लूंगा, इसके बाद फिर तलाक दूंगा। इस तरह सारी उम्र तुम्हारे साथ इसी तरह करूंगा। उस सहाबी की बीवी ने ये शिकायत हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की। इस मौके पर कुरान पाक की ये आयत आसमां से नाज़िल हुई। अब तलाक की तजदीद कर दी गई है। अब अगर औरत को तीसरी बार तलाक दे दी तो वो उस पर हलाल नहीं। इसके बाद ये औरत जब तक किसी दूसरे मर्द से निकाह ना कर ले, इसके बाद दूसरा खामन तलाक दे दे, तो इस औरत पर कोई गुनाह नहीं कि वो पहले मर्द से निकाह कर ले। यानी सबसे पहले एक तलाक देनी चाहिए, जब जरूरत पेश आए तो दूसरी तलाक दे। जब ये मर्द तीसरी तलाक देगा तो इसके लिए वापसी का दरवाजा बंद हो जाएगा। ये औरत इस मर्द के साथ नहीं रह सकती, यानी ये औरत इस मर्द पर मुकम्मल तौर पर हराम हो गई। इससे निकाह की कोई गुंजाइश नहीं। औरत इद्दत के बाद शौहर से मुकम्मल तौर पर आज़ाद होगी। अब पहले शौहर का उस पर कोई हक नहीं। ये औरत किसी दूसरे मर्द से शादी कर सकती है। अब इस औरत के रास्ते में कोई रुकावट नहीं। अब इस औरत की जिंदगी में एक ऐसा मरहला भी आता है जब इसने दूसरी शादी की, इससे भी तलाक हो गई, तो वो पहले वाले मर्द से शादी कर सकती है। शरीयत ने इसे पहले या किसी भी मर्द से शादी करने की इजाज़त दी है। कुरान करीम की इसी आयत को हलाले से ताबीर किया जाता है। कुरान पाक में ये भी है कि जब तुम औरतों को तलाक दे दो, फिर उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उनको अगले खामद के साथ निकाह करने से मत रोको। अगर दस्तूर के मुवाफक आपस में रजामंद हो जाएं, तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाला करने वाला और जिसके लिए हलाला किया जाए, दोनों पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत हो। एक आदमी अब्दुल्ला बिन उमर के पास आया और एक ऐसे आदमी के बारे में पूछने लगा जिसने अपनी बीवी को 3 तलाकें दे दी। अब तलाक देने वाले के भाई ने उसकी बीवी से बगैर किसी मशवरे से निकाह कर लिया, फिर उसको तलाक दे दी ताकि ये औरत उसके भाई पर हलाल हो जाए। अब ये पूछने लगा क्या ये औरत पहले मर्द पर हलाल है? अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया सही निकाह के बगैर ये हलाल नहीं हो सकती। हम इस तरीके को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बदकारी या ज़ना शुमार करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाया करते थे, अल्लाह की कसम मेरे पास हलाला करने वाला और करवाने वाला लाया गया तो मैं दोनों को संसार कर दूंगा। अब्दुल्ला बिन उमर से ये भी मरवी है कि हलाला करने वाला मर्द और औरत अगरचे 20 साल भी इकट्ठे रहें, वो ज़िना ही करते रहेंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कुरान मजीद की हराम करदा अशिया को हलाल गर्दाना, वो कुरान मजीद पर ईमान नहीं लाया।
बहुत से लोग औरतों को तलाक देकर उससे रजू करने की कोशिश करते हैं। अब ये औरत अपना मुनासिब सहारा ना देखकर, अपने घर को उजड़ता देखकर जिल्लत बर्दाश्त करके उसी मर्द के साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाती है। फिर ये दोनों इस पर राजी हो जाते हैं कि हम हर सूरत में एक साथ रहना चाहते हैं। मुफ्ती ये फतवा बताते हैं, जब तक उस औरत की दूसरी शादी ना हो जाए वो अपने पहले शौहर के लिए हलाल नहीं। हालात का शिकार ये औरत इस अमल पर भी तैयार हो जाती है। अब ये औरत किसी मर्द के साथ इस शर्त पर शादी करती है कि वो उसको पहले मर्द के लिए हलाल कर देगा। बाज लोग तो ऐसे होते हैं जो पैसे के लिए इस औरत से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लोगों के बारे में पता था। यही वजह है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों पर लानत की है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह का हलाला करने की ममानत की है। एक दफ़ा प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाला करने वाला हुदार मांगे हुए सांड की तरह होता है। आजकल बहुत से मुफ्ती हलाला करने की इजाज़त देते हैं। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत के मुस्तक हो रहे हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला के दीन का मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह के दीन से खुल्लम खुल्ला बगावत करते हैं। हलाले की एक जायज़ सूरत ये भी है कि एक मर्द अपनी बीवी को तलाक देकर अपने ऊपर हराम कर लेता है। अब उसे निकाह की कोई सूरत नहीं रहती। ये दोनों इंतहाई परेशान रहते हैं। खुसूसन मर्द को अपने कहे पर पछतावा होता है। ये दोनों शरीयत पर अमल करते हैं। एक शख्स जो इस मंजर को अपनी आंखों से देखता है, इद्दत के बाद इस औरत से निकाह कर लेता है, फिर इस औरत को तलाक दे देता है ताकि ये औरत अपने पुराने शौहर के पास जाकर उससे निकाह कर सके। यहाँ पर वो शख्स ना तो हलाले की बात करता है और ना ही वो औरत को अपने इरादे से बाखबर रखता है और ना ही किसी किस्म की कोई शर्त लगाता है, जबकि औरत भी किसी भी किस्म का कोई मुआहिदा नहीं करती। तो कुछ उलमा के नज़दीक हलाले की ये सूरत भी दुरुस्त है। आजकल हलाले का मसला इंतहाई संजीदा हो चुका है। इस मसले को हल करवाने के लिए जब वो मौलवियों के पास जाते हैं तो मौलवी साहब खुद भी हलाला करने के लिए राजी हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ये मौलवी दुल्हन को वापस करने के लिए तैयार नहीं होते। इसी तरह का एक वाक़या बहावलपुर के एक छोटे से गांव में पेश आया, जब मौलवी साहब हलाला करने के नाम पर औरत को लेकर रफू चक्कर हो गए। सऊदी अरब में एक ऐसा ही वाक़या पेश आया जब एक औरत की शादी मस्जिद के इमाम से हुई। इमाम साहब इस औरत को इंतहाई तकलीफ देते, परेशान करते। जिंदगी गुजरती गई। शादी के 2 साल बाद इमाम साहब ने औरत को 3 तलाकें दे दी। तलाक के बाद ये औरत अपने वालिदैन के घर वापस आ गई। कुछ दिनों के बाद इमाम साहब ने हलाले का दबाव डालना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि वो अब भी रजू कर सकता है। चनाचे इमाम साहब ने अपने एक दोस्त के साथ इसका निकाह कर दिया। ये औरत एक रात उसके दोस्त के साथ रही, फिर उसने औरत को तलाक दे दी। इद्दत के बाद उस औरत ने दोबारा निकाह कर लिया। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जिसमें मर्द दिन में कई बार औरत को तलाक दे देता है, मगर ये औरत उसी के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि इन्होंने अपनी बीवी को हैज की हालत में तलाक दे दी तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें हुक्म दे दो कि रजू कर लें, फिर हमल की हालत में तलाक दें, यानी हैज के करीबी दिनों में अगर तलाक दे दी तो उस वक्त तलाक नहीं होगी जब तक हमल वाज़े ना हो जाए।